बांग्लादेश में बीते 4 दिनों से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। जमाते इस्लामी की कट्टरता का नुकसान अब सीधे सीधे इस्कॉन को उठाना पड़ रहा है। इस्कॉन भक्तों को सरेआम काट देने, मार देने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन यूनुस सरकार ने ऐसे चिंताजनक हालात पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। तो चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाने पर इस्कॉन की सफाई कहा, उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से नहीं किया है किनारा। हिंदुओं और पूजा स्थलों पर हमलों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं चिन्मय। और देखिए, बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा पर इस वक्त की 5 बड़ी अपडेट्स क्या है, इस वक्त के हालात क्या है, यह आप जान लीजिए। चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाने पर इस्कॉन की तरफ से सफाई सामने आई है। चिन्मय प्रभु के अधिकारों और स्वतंत्रता से किनारा नहीं है, यह इस्कॉन की तरफ से क्लियर किया गया। बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने वाली याचिका को खारिज किया गया है। इसके अलावा खबर क्या है, जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश हिंसा पर पूरी डिटेल दी है, जानकारी दी है। अमेरिका में बांग्लादेश की आर्थिक मदद रोकने की जो मांग है वो भी की गई, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं हिंदुओं के खिलाफ वो बेहद चिंताजनक है। इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है। और अहम खबर है, चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाने पर इस्कॉन की सफाई आई है। अधिकारों और स्वतंत्रता से नहीं किया है किनारा, शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे हैं चिन्मय। बांग्लादेश इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटा दिया है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी चारू चंद्र दास ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा, उनका इस्कॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस्कॉन की तरफ से स्पष्टीकरण जो निकलकर सामने आया, इस्कॉन का स्पष्टीकरण, चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाने पर क्या सफाई सामने आ रही है आप जरा देखिए। चिन्मय के अधिकारों और स्वतंत्रता से कोई किनारा नहीं किया गया है, यानी इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई। हिंदू विरोधी हिंसा पर शांतिपूर्व आवाज उठा रहे हैं चिन्मय। हिंदुओं और पूजा स्थलों पर हमलों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध है वो हो रहा है। सभी सनातनी संगठनों की सुरक्षा का समर्थन हम करते हैं, ये इस्कॉन की तरफ से कहा गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जो माहौल है वो स्थापित किया जाना चाहिए, ये कहा गया, यानी कि हिंदुओं की जो सुरक्षा है वो होनी चाहिए। तो बड़ी खबर है, बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा पर प्रदर्शन भी हुआ। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश दूतावास पर किया गया प्रदर्शन। कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू समर्थक। और देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है इसका असर कोलकाता में भी नजर आ रहा है। कोलकाता में जमकर बवाल हुआ है। बांग्लादेश दूतावास के पास हंगामा किया गया, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े हैं प्रदर्शनकारी। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी तीखी झड़प के दौरान पुलिसकर्मी से भी भिड़े हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने कोलकाता की है, जहां पर बांग्लादेश में जो हो रहा है इसके विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा था और किस तरह से बांग्लादेश दूतावास के पास हंगामा हुआ है। बैरिकेड तोड़कर जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो आगे बढ़े हैं। तीखी झड़प हुई है पुलिस के साथ और इस दौरान कई पुलिसकर्मी जो घायल हुए। तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से एक जो पुलिसकर्मी है जो घायल है, जिसने सर पकड़ रखा है। ये जो हालात हैं वो कोलकाता में बनते हुए नजर आए। और वहीं इससे पहले हिंदू जागरण मंच ने सियालदह से रैली निकाली। बांग्लादेश में गिरफ्तार इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग की गई और कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में कीर्तन सभा का भी आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। तो बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा पर भारत में सियासी दल चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बेहद गंभीर मामला बताया है। हिंदू विरोधी हिंसा आखिरकार क्यों, ये मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से सवाल पूछा गया है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की तरफ से भी जो बयान सामने आया, ये सब आपको हम दिखाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक,
आर्थिक धार्मिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। मानवता का ऐसा संदेश कराने वाले लोगों को कोई आतंकवादी कहे, उनको कट्टरपंथी कहे, ये तो दुनिया भर में स्वीकार नहीं होना चाहिए। भारत में तो हम लोग इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। और मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा कि अभी तक जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए हमें लगता है कुछ और किए जाने की जरूरत है। इनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, मेरे ख्याल से ये दुख की बात है और बांग्लादेश में ये होना नहीं चाहिए। मैं हमारा केंद्रीय नेतृत्व ऑलरेडी बोल चुका है इस मामले में और इन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए और खास करके वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू जो जिनके ऊपर काफ़ी ये लोग आक्रमण कर रहा है उनसे दूर रहे। मैं इनको अभी भी समय है और ये मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए और ये सबके लिए अच्छा रहेगा। और बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर नया खुलासा हुआ है। हिंदू विरोधी हिंसा का मास्टरमाइंड अंसारुल्लाह हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे आतंकी संगठन है। तो नई सरकार आने के बाद अंसारुल्लाह बंगला टीम यानी कि एबीटी फिर से बांग्लादेश में सक्रिय हुआ है। नई सरकार के आते ही एबीटी चीफ मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया गया था। जशीमुद्दीन 15 फरवरी 2013 से एक बांग्लादेशी ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद रहमानी ने फिर से संगठन को मजबूत किया और हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश हिंदुओं और गैर बांग्लादेशी हिंदू दोनों ही एबीटी और जमात इस्लामी आतंकी संगठन के टारगेट पर है। अंसारुल्लाह बंगला टीम आईएसआईएस की तर्ज पर इस्लामिक स्टेट में विश्वास रखता है। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद छात्र आंदोलन की आड़ में एबीटी और जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और मंदिरों को टारगेट किया था। साल 2023 में असम में पहले भी एबीटी के कई मॉड्यूल्स पकड़े जा चुके हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एबीटी को पूरा समर्थन है। एबीटी को लेकर देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं।